नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण अग्रवाल दिल्ली से। आज काफ़ी दिन बाद मन किया कि फिर मैं आपसे संपर्क में आऊं, क्योंकि काफ़ी लोग बोल चुके थे मुझे कि भाई आप हमारे संपर्क में आओ और हमसे बात करो। तो इसलिए मैं संपर्क में आने के लिए आज आपके सामने आ रहा हूं। आज जो मेरा विषय है कुछ ऐसी बातों से लेकर के है जो कॉल्स मेरे पास आए थे। जैसे कि कुछ कॉल्स मेरे पास ऐसे आए ज्योतिष के अंदर, जिसके अंदर ये था कि उनके घर का खर्च नहीं चल रहा, या उनके घर में परेशानियां आ रही हैं, पैसा बिल्कुल नहीं रहा, आर्थिक तंगी बहुत बढ़ गई है, ऐसा हो गया कर्जा लेना पड़ा उन्हें। तो आखिरकार समस्या क्या थी? इसी चीज पे रिसर्च करते करते मेरे को करीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए मैंने कोई वीडियो पोस्ट किया या बनाया। तो आज मन किया कि किसी के दुख दूर हो, किसी को कुछ चीजों का पता चले, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ कहूँ। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या घर में आती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है। आपने एक धनवर्षा पोटली के बारे में सुना होगा। धनवर्षा पोटली बना करके लोग टीवी पे देते हैं, बहुत से पंडित हैं, शास्त्री हैं, बहुत सारे जाने माने ज्योतिषविद जानकार हैं जो बनाते हैं। उसके अंदर देखिए क्या बात होती है कि जो पोटली होती है ना, पोटली के अंदर जैसे हल्दी हो गई, धनिया हो गया, कई चीजें वो लोग मिश्रित करके दे देते हैं। आप क्या करते हो, आपके घर में चीज आ गई, भाई आपने दिवाली पे इसको स्थापित कर लिया, पूजा कर ली, रख दिया, फिर आप भूल गए। तो अब उसके बाद क्या होता है कि वो चीजें थोड़ी सी ऐसी होती है, कुछ सीजन बदलते हैं तो उसके अंदर कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगना और उन चीजों का क्षय होना, मतलब वो चीजें खराब हो जाती है, यानी कि वो खंडित हो गई। खराब होना मतलब खंडित होना। और जैसे ही वो खंडित होती है, अब आपने पोटली संभाली नहीं, उसकी गांठ मारी और उसको एज इट इज मंदिर में स्थापित कर दिया, पूजा करते रहे आप रोज, वो धनवर्षा पोटली जो है वो दरिद्रता पोटली बन जाती है। क्या क्यों बन गई? अब आपके कारण समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर जो भी चीजें रखी जाती हैं, चाहे वो अभिमंत्रित करके रखी गई हो या बिना अभिमंत्रित करे रखी गई हो, तो उसमें क्या कारण होता है कि वो जब उसके अंदर घुन लग जाता है या डोरा लग गया, कुछ भी है, तो वो अनाज जो है खराब हो जाता है। और उससे क्या होता है, इंसान को सिर्फ बद्दुआएं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती। चलता काम रुक जाता है, पैसे फंस जाएंगे, पेमेंटें अटक जाएंगी और आपके बनते काम बिगड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ना, जो धनवर्षा पोटली सही मायने में कही जाती है, वो आप कितने भी यूट्यूब चैनल पे उठा के देख लो, वो धनवर्षा पोटली नहीं होती। धनवर्षा पोटली क्या होती है कि अगर किसी यजमान का, किसी भी इंसान का कार्य व्यापार नहीं चल रहा और उसमें बड़ा धीमी गति से वो चल रहा है, नजरबंद है या बंधवा दिया है किसी ने, तो उसको तोड़ने के लिए तांत्रिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। और उन तांत्रिक चीजों को मिला करके एक ऐसी चीज बनाई जाए संगठित, जो एक मुट्ठी की तरह कार्य करे। और जब कोई हमारे पर इस तरह का कार्य करता है तो उसके रिगार्डिंग उसको उसके जवाब में उसका जवाब मिले। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ से जो धनवर्षा पोटली दी जाती है, मैंने भी एक धनवर्षा पोटली बनाई है, जिसके अंदर कुछ सामान ऐसा है कि जिसके अंदर 20 साल भी वो खराब नहीं होता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो धनवर्षा पोटली है उसके अंदर सारा तांत्रिक चीजों से मिश्रित सामान ही मिलेगा। उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो कि खराब हो जाए, उसमें कीड़ा लग जाए, घुन लग जाए, कुछ नहीं होगा ऐसा। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैंने अगर अपनी 15 साल की रिसर्च की है तो मैं नहीं चाहता कि किसी के घर के अंदर रोटी से संबंधित दिक्कत आए या आर्थिक संपत्ति से संबंधित दिक्कत आए, क्योंकि सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं, सबको चाहिए कि भी सबका विकास हो। तो इसीलिए मैंने जो पोटली तैयार करी है, मेरे पास जो पोटली है उसमें आपको कई मुख्य चीजें मिलेंगी मेरी तरफ से। उसके अंदर आपको गणेश शंख भी मिलेगा, क्योंकि मैंने एक, देखो सभी के अपनी अपनी रिसर्च होती है, अपना एक फॉर्मूला होता है, मैंने अपने हिसाब से उसे बनाया है। उसके अंदर कुछ सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, जैसे कि ये है कोड़ी है, इस कोड़ी का क्या होगा, चितकबरी कोड़ी बोला जाता है इसको। और इसके अंदर कोई घुन नहीं लगता, आप इसको 50 साल रख लो, ये एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, मैं आपको गोमती चक्कर दिखाता हूं। ये देखो कितने बड़े साइज के गोमती चक्कर हैं ये बड़े काम आते हैं तंत्र विद्या में। दिवाली की रात, होली की रात, इन सब से प्रयोग किए जाते हैं। कोई दुश्मन परेशान करता है तो उसके लिए हम उसमें लिख करके भेजते हैं कि क्या इनका प्रयोग आपने करना है। ये सब पोटली में आपको मिलेगा साथ में। तो जैसे कि ये हमने पोटली बनाई है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये हमारे यहां से पोटली आएगी। और इस पोटली के अंदर जो भी सामान होगा वो सारा सामान तांत्रिक विद्याओं से संबंधित है। जो भी चीजें होंगी कोई खराब नहीं होगी, किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा।
और आर्थिक व्यापार वृद्धि आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप दुकान में रख करके सुबह इसका मुंह खोल के अगर इसकी धूप बत्ती करते हो और फिर उसका मुंह अगर आप बंद कर दोगे तो आपके घर में ग्राहक आने स्टार्ट हो जाएंगे दुकान के अंदर, और कहीं ना कहीं से पैसा आपकी पेमेंट अटकी हुई होगी तो वो निकल जाएगी, उसके चांस आपके बनेंगे। प्लस पॉइंट क्या है देखिए, क्योंकि आपने एक तो खराब चीज कोई नहीं रखी, सारी चीज ऐसी हैं जिनके अंदर कीड़ा या जंग या कोई सुरसी कीड़ा वगैरह मकोड़ा कुछ नहीं लग सकता। तो सबसे बड़ी धन वर्षा पोटली किसे कहते हैं, जो कि चीज स्थायी हो, स्थायी लक्ष्मी की तरह, जिनमें कभी कीड़ा ना लगे, जंग ना लगे, खराब ना हो। तो ऐसी धन वर्षा पोटली को घर के अंदर मंगा करके रखने से, जो आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसमें रखने से और उसकी पूजा करने से आपके पास दिन प्रतिदिन पैसे की बढ़ोतरी होगी और महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। मैं ये धन वर्षा पोटली दे रहा हूं, इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मेरी 15 साल की रिसर्च में इवन मेरा मन ऐसा करता है कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी चीज मैं सबको दूं कि जिससे उसका विकास हो, विनाश ना हो। क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने लोगों से सुना है, उन्होंने रो रो कर मुझे अपनी आप बीती बताई है। तो चाहे लाल किताब हो, रावण संहिता हो, वैदिक रावण संहिता हो, सबके अनुसार अगर मैं कुछ आपको अच्छा रिसर्च करके दे सकता हूं तो ये धन वर्षा पोटली मैंने बनाई है। आप ये हमारे यहाँ से मंगवा सकते हो, ये देख सकते हो, इस तरह से आएगी। इसके अंदर जो भी सामान रहेगा तांत्रिक सामान रहेगा, और आप इनकी पूजा करोगे तो आपको उससे अच्छा लाभ मिलेगा। ये आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको कुछ ऐसी तांत्रिक चीजें ही मिलेंगी जो कि आपके कार्य व्यापार को बढ़ाएंगी। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। ये देखिए, ये बड़ा ही नायाब दक्षिणावर्ती शंख है जिसका साइज 12 इंच है। ये 12 इंच लंबा है, लेंथ में देखिए आप, ये पूरा 12 इंच लंबा है। अगर आप यहां से लेके यहां तक नापते तो पूरा 12 इंच ये होता है। ये मेरे पास साल में 1 या 2 पीस ही आते हैं। अगर आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हो तो दिवाली की रात, क्योंकि इसकी एक खास बात है कि इसके अंदर जो जल आता है वो 1 लीटर या पौना लीटर के आसपास जल आता है। आप दूध भरिए, पंचामृत भरिए, शहद भरिए और उससे महालक्ष्मी जी को स्नान करवाइए, तो आपकी धारा नहीं टूटेगी। और जितना इसमें जल होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत होती है। लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल है। मैं पूरे भारत में शंख बेचता हूँ और सबके पास ये शंख मौजूद मिलेगा जिसको मैंने दिया है। और जिसको दिया है उसके घर में आर्थिक तरक्की आ जाती है, उसका काम अच्छा चलने लगता है। अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके हमारे संस्थान में बता सकते हो। 2 से 3 दिन में आपको भेज दिया जाएगा, एडवांस इसकी पेमेंट होगी। ये दक्षिणावर्ती शंख है, बड़ा नायाब है, 12 इंच का है। साल में 1 या 2 पीस मेरे पास आते हैं। अगर आपको इसमें से कोई शंख पसंद है तो आप मुझे बता सकते हो। इतना कहते ही दोस्तों मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक आज अच्छी जानकारी दी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो घर में घुन लगा होता है वो आपकी धन संपत्ति, ऊर्जा, पति पत्नी का प्रेम को उनको नजर लगाता है और उसकी वजह से आपके घर के अंदर सारे ताल्लुकात खराब होते हैं। इसी ये मेरी रिसर्च है, एक बात छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी रिसर्च है। और इसी के मद्देनजर मैंने जो धन वर्षा पोटली बनाई है, इसको आप मंगवाएं इस दिवाली, और उससे पहले अपने घर के अंदर इसको स्थापित करें। नवरात्रों में भी आप स्थापित कर सकते हो, दिवाली पे भी स्थापित कर सकते हो। जब आपका मन करे आप इसको स्थापित कीजिए और लक्ष्मी जी का लाभ उठाइए। जो हमारी 15 साल की रिसर्च है उसको आप देखिए कि कितनी कारगर है, और आप मेरी बातें आपके उपायों पर कितनी खरी उतरती है। लेकिन दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले। आप मुझे कॉल करके बोलते हो तो आप इतना भी कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इतना कहते ही दोस्तों इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। अगली बार आपके लिए फिर कुछ अच्छा लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए